So let's discuss another vectors. Already we have discussed equal vector, negative vectors, and parallel vectors, anti-parallel vectors, and the graphical representation of the vectors. So next type of the vector is co-initial vector. तो co-initial नाम से पता चल रहा है, कहीं पे भी लग जाए को का मतलब एक साथ, ठीक है, जैसे कोएड, को एजुकेशन है ना, जहाँ पे लड़के लड़की एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। कॉपरेट, एक साथ ऑपरेट करना, कॉपरेशन, एक साथ ऑपरेशन करना, ठीक है, कॉपरेट करो हमें, एक साथ वर्क करो, ठीक है, वर्क टुगेदर, कॉपरेट करना। को कहीं पे भी लग जाए उसका मतलब क्या होता है, एक जैसा, ठीक है, सो एक साथ, ठीक। हाँ, सो इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पर रहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। को इनिशियल वेक्टर, नाम से पता चल गया, ऐसे सभी वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, एक साथ हो, एक जगह पे हो। सो ऑल दोज वेक्टर्स whose initial points are same, that is their point of application is, point of starting is same, भले उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो। So all the vectors which will start from a single point are called co-initial vectors। भाई नोट्स के अंदर अपने हिसाब से आप लोगों को लिखना है ना, को-इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, तो को-इनिशियल वेक्टर समझ में आ गया सभी का, क्या है ये पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। इसी तरह से बात करते हैं कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर। सो व्हाट आर कोप्लेनर वेक्टर्स, फिर से नाम से पता चल गया, प्लेन में हो एक साथ, एक ही प्लेन में लाई करने वाले, है ना। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये एक बना दिया वाई एक्जेक्ट प्लेन, जैसे हमारा फ्लोर होता है, और फ्लोर पर या टेबल टॉप हो गया, उस पर आपने पेन रख दिया, मार्कर रख दिया, कुछ भी ऐसे अलग अलग कहीं पे भी किसी भी वैल्यू के। सो ऑल दीज वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, तो ये क्या है, सिंस ऑल वेक्टर्स ए बी सी डी, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर lying in a same plane, therefore they are coplanar vectors, ठीक, ये हो गया कोप्लेनर। इसी तरह से कोलिनियर हो गया, कोलिनियर बच गया, कोइनिशियल हो गया, कोप्लेनर हो गया, कोलिनियर। सो व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स, फिर से नाम से पता चल गया, ठीक है, जो एक ही लाइन के अलोंग अप्लाई हो वो सभी क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि ये एक ए वेक्टर है, एक वेक्टर है बी वेक्टर, और मान लीजिए एक वेक्टर मैंने बोल दिया है सी वेक्टर, ठीक, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो अब आपको यहाँ पे दो तीन चीजें और डिस्कस भी करेंगे पिछले के साथ यहीं पर। तो क्या ये पहले तो देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर है, समझ में आ ही रहा है कि इनकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, बी और सी एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर है, ए एंड सी पैरेलल वेक्टर है। तो क्या ये किसी एक ही लाइन पर ओवरलैप हो सकते हैं, एक ही लाइन के पर हो सकते हैं क्या, कोलिनियर, एक ही लाइन पर एक साथ रहने वाले वेक्टर। इस ए को उठाया और इस लाइन पे रख दिया, तो लेट्स सपोज ये आ गया यहां पर, बी को उठाया और उठा के यहां रख दिया, कहीं पे भी रख सकते हो आप, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, डजंट मैटर, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे देखना चाहते हो। तो ये हो गया बी वेक्टर। सी वेक्टर ये यहां रख दिया, मान लीजिए इसको उठाया यहां रख दिया। तो अगर क्या देखा हमने कि सिंस all these three vectors, a vector, b vector, c vector are lying on a single line, that's why abc are collinear vector, ठीक है। Since all these three vectors, a vector, b vector and c vector are lying along a single line, या लाइन अलोंग बोलो या ऑन बोलो, है ना, और इससे कंफ्यूज मत हो रहा है कि डायरेक्शन की बात कर रहे हैं।
single line, therefore they all are collinear vector. अच्छा, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर ले, ठीक है। ए वेक्टर, ठीक है, 10 आई कैप लिख दिया, और बी वेक्टर 10 माइनस आई कैप लिख दिया, तो ये हमें समझ में आ गया कि दीज दे आर नेगेटिव वेक्टर्स, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। इसी तरह से मान लीजिए मैंने लिख दिया A इज इक्वल टू 5 न्यूटन आई कैप और B इज इक्वल टू 5 न्यूटन आई कैप, तो इसका मतलब ये पता चल गया कि ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। तो अब मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर कि ये दोनों इक्वल तो ही, साथ में पैरेलल भी तो है, साथ में पैरेलल भी तो है। तो A and B are both equal vectors as well as parallel vectors. इसी तरह से ये नेगेटिव वेक्टर्स हैं, so A and B are negative vectors as well as एंटी पैरेलल वेक्टर्स। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं कि all parallel vectors will be equal vector, तो क्या सही होगा? नहीं, सभी पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर हो जरूरी नहीं, ए अलग हो सकता है, ए की वैल्यू अलग हो सकती है, सी की वैल्यू अलग हो सकती है ना। इसी तरह से ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स विल बी नेगेटिव वेक्टर्स, नहीं, नेगेटिव होने के लिए कंडीशन जरूरी है मैग्नीट्यूड सेम होना, तो जितने भी एंटी पैरेलल है वो नेगेटिव नहीं होंगे। लेकिन क्या ये कंपलसरी है कि ऑल नेगेटिव वेक्टर्स विल बी एंटी पैरेलल? यस। सो रूल क्या बना? all parallel vectors, all equal vectors will be parallel, but all parallel will not necessarily be, है ना, हो तो सकते हैं, will not necessarily be equal vectors. All equal vectors are compulsory parallel vectors, but all parallel vectors are not necessarily be equal vectors. पहला रूल। रूल नंबर 2, all negative vectors will be anti-parallel, but all anti-parallel will not necessarily be negative vectors. Second rule. Third rule, all parallel and anti-parallel are linear, collinear vectors, but all collinear vectors are only parallel? नहीं, only anti-parallel नहीं, but all parallel और anti-parallel will be collinear? Yes. क्या ये इक्वल और अनइक्वल होंगे? कंपलसरी जरूरी नहीं, बट इक्वल, ऑल इक्वल एंड नेगेटिव वेक्टर्स विल बी कोलिनियर वेक्टर? यस। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। अब यहां तक कितनों को अच्छे से समझ में आ गया? सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट वेक्टर। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर जीरो वेक्टर। नाम से पता चल रहा है ऐसा वेक्टर जो जीरो क्या हो? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अगर जीरो हो जाएगा तो उसकी डायरेक्शन कितनी होगी? मतलब लेंथ जीरो गई तो लेंथ जीरो कौन सी डायरेक्शन है? कहीं पे भी आपकी इच्छा हो जा, मान लो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, यानी कि आप उसकी डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जीरो मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पॉइंट साइज। तो ये पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में, कहां पे इसका टेल बनाओगे, कहां है हेरोइड बनाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपको जीरो लेना है सब कुछ। सो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर? आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब आपकी इच्छा हो जो ले लो, जहां पे आपको जरूरत पड़े वहां पे आप जीरो वेक्टर्स ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जीरो वेक्टर्स विल नॉट change anything whenever it will be added or subtracted in any equation. ठीक है? So zero vector is such a vector whose magnitude is zero and its direction is taken random direction या arbitrary direction, taken in any arbitrary डायरेक्शन। एंड रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जीरो वेक्टर को? बिल्कुल जीरो लिखेंगे और इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे। ठीक है, जीरो इसका हो गया आपका क्या? जीरो हो गया इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब ये आपके ऊपर है, जो डायरेक्शन आप आई कैप चाहो तो आई कैप लगा दो। इसका मतलब है आपको खुली छूट है
कि वेक्टर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन करते टाइम इसको जहां यूज करना चाहो वहां यूज कर देना। ठीक है, आपका मन कर रहा है कि जैसे मान लीजिए केवल 3i कैप पे लिखा हुआ है और इसके साथ मैं जे कैप पे लिखना चाहता हूं लेकिन नहीं लिखा हुआ तो मैं 0 जे कैप लिख दूंगा, बस ऐसे ही अच्छा लग रहा है कि आई कैप और जे कैप आ गया। मान लीजिए कहीं पे लिख रखा है 2i कैप प्लस 4 जे कैप और उसमें से उसके बाद दूसरा वेक्टर लिख रखा था 3i कैप, तो इसको इस फॉर्मेट में दिखाने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, कहीं पे के कैप भी लिख रखा है, मान लीजिए 4 के कैप ऐसे लिख दिया, और मान लीजिए यहाँ पे 3i कैप प्लस 2j कैप पहले से दे रखा था तो आप इसको लिख दोगे प्लस 0 के कैप, ऐसे जहां आपका मन करे वहां पे आप 0 लगा सकते हो। द एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, इच्छा अनुसार डायरेक्शन। ठीक, तो ये हो गया आपका 9th जीरो वेक्टर, 8th जीरो वेक्टर। 9th की बात कर लेते हैं, पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर जनरली जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम रीड करते हैं वो सब पोलर वेक्टर्स ही हैं। पोलर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स व्हिच हैज सम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और स्टार्टिंग पॉइंट। all such vectors which has some starting point or point of application फॉर एग्जाम्पल भाई फोर्स है, कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा, किसी की तरफ जाएगा, वेलोसिटी कहीं से स्टार्ट होगी, तो हम लिख देते हैं एग्जाम्पल इसके डिस्प्लेसमेंट। तो ऑलमोस्ट सभी की सभी फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो पोलर वेक्टर जिनकी सभी की कोई ना कोई क्या हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो या कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, कहीं से स्टार्ट कर सकें। अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं तो उसके अंदर आप दिखा सके कि हाँ भाई ये O से स्टार्ट हुआ है, ये A से स्टार्ट हुआ है, B की तरफ जा रहा है, ऐसे कुछ भी स्टार्टिंग पॉइंट रेफरेंस के लिए मिले। ठीक, 10th हम बात कर रहे हैं एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स, so what are axial vectors? So axial vector are those vector which will give us or which will provide us the sensation of rotation। हमें क्या सेंसेशन देंगे वो कि रोटेशन किस तरह से हो रहा है। तो रोटेशनल इफेक्ट को बताने वाले वेक्टर्स या रोटेशनल इफेक्ट की डायरेक्शन को बताने वाले वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, एक्सियल वेक्टर। फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे, आप अपने छत के ऊपर मतलब रूफ के वहां पे जहाँ फैन लगा हुआ है, सीलिंग फैन, आप जहां भी बैठे हो आप देखें, अगर आप फैन के नीचे बैठे हुए हैं, गर्मी का टाइम है, ठीक है, तो ये जो फैन है जब ये घूम रहा होगा तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर घूम रहा होगा। तो मान लीजिए इस तरीके से रोटेट हो रहा है, तो अगर कोई सिचुएशन ऐसे रोटेट हो रही है ना, ये कौन से प्लेन में मान रहे हो, इस तरीके से आप ऊपर देख रहे हो तो इस तरीके से, या नीचे देख रहे हो तो इस तरीके से, आप ऐसे एज्यूम कर कीजिए कि अपनी टेबल पे आप इस तरह से घुमा रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये रोटेशन कुछ इस तरीके का है और इस एक्सिस के अबाउट ये फैन घूम रहा है, यही वाली एक्सिस है ना जिसके अबाउट ये घूम रहा होगा, इस तरह से घूम रहा है, ये देखिए, ये इस तरीके से इसका रोटेशन। तो अगर इसका रोटेशन ऐसा है तो इस रोटेशन को हम बार बार बोलेंगे कैसे, कि फैन ऐसे घूम रहा है, वैसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है। तो हम बोलते हैं इस रोटेशन इफेक्ट को बताने के लिए बोलते हैं कि इसका एक्सियल वेक्टर। हम क्या करते हैं, राइट हैंड लेते हैं और राइट हैंड की जो फिंगर्स होती है उनको रोटेट करते हैं, तो जो थंब आता है वो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब मैंने जैसे बोला कि इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग घुमाऊं, तो देखो मैं अपना थंब रखूंगा रोटेशनल एक्सिस पे, जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ठीक है, और अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा, मूव करवाऊंगा, तो जो थंब आ रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। इसका मतलब अभी यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, वर्टिकली अपवर्ड। तो मैंने बोल दिया साहब, ये जो फैन है इसको अगर मैं AB वेक्टर बोल दूं, ये AB, सो AB वेक्टर की डायरेक्शन ये क्या है, AB एक्सियल वेक्टर, AB एक्सियल। तो हमें ये पता चल गया कि एक्सियल वेक्टर AB इज वर्टिकली डायरेक्शन। अब वर्टिकली होगा इसका मतलब थंब ऊपर आएगा,
तो रोटेशन ऐसा, और आपको समझ में आ जाएगा कि फिंगर्स घुमा लो उस डायरेक्शन में तो घूम रहा है। किसी ने कहा कि यार एक्सियल वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किसने बोला एक्सियल वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तुरंत पता चल गया रोटेशन किधर होना है। थंब को रखा नीचे, थंब आपका किस डायरेक्शन में होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में एक्सियल वेक्टर है। मान लीजिए दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर एक्सियल वेक्टर है ना, पी क्यू, मान लीजिए ये पी क्यू है। तो पी क्यू किधर की तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आपको क्या करना है, अगर ये एक्सियल वेक्टर और बोल दिया गया पी क्यू वेक्टर इज एनी एक्सियल वेक्टर, अगर ये एक्सियल वेक्टर है इसका मतलब जो पी क्यू है इसके अबाउट कोई ना कोई चीज रोटेट हो रही होगी। अब वो चीज या तो ऐसे रोटेट हो रही है या फिर ऐसे रोटेट हो रही है, या तो ऐसे हो रही है या ऐसे हो रही है। कैसे हो रही है वो देख लेते हैं जल्दी से। तो हमने रखा थंब पी से क्यू की वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट हैंड ही रखना है कंपलसरी, और हमारी फिंगर्स को घुमाया तो फिंगर्स घूम रही है। तो किधर से घूम रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर से घूम करके उधर जा रही है। तो इसका मतलब इसका रोटेशन ऐसा है, इसका रोटेशन ऐसा है, इसका रोटेशन ऐसा है, इसके अपोजिट हो गया है ना, इसके अपोजिट हो गया। तो ये देखो दैट्स द रोटेशन। तो एक्सियल वेक्टर्स रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट। ठीक है, सो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड टिल नाउ? सो लेट्स स्टार्ट लास्ट, मतलब सेकेंड लास्ट, और फिर ऑर्थोगोनल को हम कल समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। यूनिट वेक्टर्स, व्हाट आर यूनिट वेक्टर्स, है ना, व्हाट आर यूनिट वेक्टर्स। तो देखिए साहब, यूनिट वेक्टर नाम से पता चल रहा है। अच्छा, ये वो यूनिट नहीं है जो हम फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए टर्म्स की बात कर रहे हैं, नहीं, हम मैथमेटिकल यूनिट की बात कर रहे हैं। मैथ्स के अंदर यूनिट का मतलब क्या होता है, मतलब वर्ड में, वर्ड को अगर मैथमेटिकली कन्वर्ट करें तो 1। सो व्हाट आर यूनिट वेक्टर्स, वो सभी वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड हो 1। ठीक, सो all such vectors whose magnitude is 1, ठीक है, is known as a unit vector. So जैसे if and important चीज, and it is represented by a symbol cap above the related physical quantity। ठीक है, ये मैंने मन मर्जी से, मतलब थोड़ी जो समझाना है उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया, तो लेट इट बी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यूनिट वेक्टर, वो सभी वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड हो 1, और इसको रिप्रेजेंट करते कैसे करेंगे, कैप लगा करके। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट है ना, ये मेरे को थोड़ा सा लग नहीं रहा, इसमें एक चीज पहले लिखवानी थी, यहीं पे इसको रहने देते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है कि खुद वेक्टर ना होकर के किसी चीज के वेक्टर होते हैं। ये सब क्या होते हैं, किसी के, मतलब किसी चीज के वेक्टर होते हैं। जैसे मैं बोलूं ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो इसको लिखते कैसे, इफ फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए वेक्टर इज एनी गिवन वेक्टर, then its unit vector, a का खुद का, then its unit vector will be represented by symbolically a cap। इसको रीड क्या करेंगे, a cap, a को बना दी टोपी, ठीक है। और a cap in such a way कि कंपलसरी, अब a कैप यूनिट वेक्टर है, दैट इसका मैग्नीट्यूड, आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो लेट्स सपोज a वेक्टर की वैल्यू अगर 10 मीटर दे रखी है, तो a कैप की वैल्यू 1 मीटर होनी चाहिए, ये है इसका मतलब। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, मान लीजिए एक स्केल ले लिया, कुछ भी ले लिया, एक रॉड ले ली, ठीक है।
अब ये बोल दिए सब मैंने, ये 10 मीटर की, इसको मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर है ना, यहां से लेकर इधर की तरफ यह ए वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी बोल दी 10 मीटर। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो इसका यूनिट वेक्टर होना चाहिए, इसको इक्वल टुकड़ों में डिवाइड कर दो जिससे आंसर बन आ जाए। तो मुझे कितने इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा, अगर ये 10 मीटर है तो 10 पार्ट्स के अंदर, तभी आंसर बन आएगा। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, and hence unit vector of any given vector is defined as unit vector is equals to given vector upon magnitude of the given vector। शॉर्ट में अगर लिखूं तो सिंपली वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये इसका मैथमेटिकली, जैसे अभी मैंने बोला कि मुझे 10 मीटर दे रखा था, तो इसका यूनिट वेक्टर कितना होना चाहिए था 1। कैसे किया हमने, है ना, ये कैसे किया हमने, 1 सेकेंड भाई। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, इतना समझ में आ जाना चाहिए। तो किया कैसे हमने ये, अब जैसे मैंने बोला था 10 मीटर की रॉड है, यहां से यहां तक की 10 मीटर, और इससे यूनिट वेक्टर का मतलब था कि आंसर आना चाहिए था 1 का, आंसर आना चाहिए था 1 मीटर। तो मैं 10 मीटर से का क्या करूं ऐसा कि आंसर 1 आ जाए, तो 10 मीटर को मुझे 10 से ही तो डिवाइड करना पड़ेगा, 10 मीटर से तो डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो आंसर 1 आएगा। इसी के तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा, तो सिंपली अभी मीटर से कंफ्यूज मत हो, 10 से आंसर 1 कैसे आएगा, 10 को 10 से डिवाइड करूंगा तभी आंसर 1 आ सकता है। तो इसका मतलब ए कैप जो है वो मैं कैसे निकालूं, अगर इस वैल्यू को 10 आई कैप बोल दूं, और तो इससे आंसर मुझे क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तो ये खुद भी तो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जो भी होगा वो खुद भी तो अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैसी है, जिसका मैग्नीट्यूड निकलेगा 1 और डायरेक्शन किसके अलोंग होनी चाहिए, जो गिवन वेक्टर है उसी के अलोंग। तो अगर 10 आई कैप इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसको मैं 10 आई कैप लिख रहा हूं, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए, इधर की तरफ होना चाहिए। तो ये इतनी सी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आई कैप। तो इसका मतलब है आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1, और डायरेक्शन किधर हुई, इसी डायरेक्शन के अंदर। तो मैं क्या लिखूंगा, ए कैप इज इक्वल टू आई कैप। आंसर कैसे आए, ऐसे आया इस फॉर्मूले से, ए कैप इज इक्वल टू, ए कैप क्या बोला जा रहा है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर क्या लिखेंगे, गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर कौन है, ए वेक्टर, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये फॉर्मूला आप ऐसे ही लिखोगे, दैट इज मैथमेटिकली ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर। ए कैप की वैल्यू कितनी है सब, यहां पर 10 आई कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ ए पूछूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आएगा, सिर्फ इसकी वैल्यू लिखनी है अलॉन्ग विद यूनिट, है ना। तो यहाँ पे अभी यूनिट दे ही नहीं रहा हूं, 10 आई कैप लिखा है तो 10 ही आएगा, डायरेक्शन लिखते नहीं, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, आई कैप। इसका मतलब इसके लिए अगर कोई इधर की तरफ लाई कर रहा था तो जो आई कैप डायरेक्शन को बोल रहे हैं, तो उसके लिए क्या गया, 10 आई कैप। अगर आई कैप आपको समझ में कम आता है, ईस्ट लिख लो, तो ये ए कैप यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, ईस्ट। तो हम क्या लिख देंगे, 10 मीटर ईस्ट, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1 मीटर ईस्ट। ठीक है, तो बोलिए साहब, यूनिट वेक्टर सभी को समझ में आ गया क्या।